फरवरी यूम यकजहती कश्मीर के मौका पर सबसे बड़ी तकरीब कोटली और रावलपिंडी को मिलाने वाले उल्हार पुल पर हुई, जहां पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाई गई। इस तकरीब में जिले इंतजामिया, सिविल सोसाइटी और स्कूल के बच्चों ने शिरकत की, जबकि डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से भी रैली निकाली गई, जिसमें वकला, ताजिर बरादरी, स्कूल के बच्चों और साथसा सिविल सोसाइटी ने शिरकत की। दूसरी जानब गुलपर आज़ाद कश्मीर में भी चिनार प्रेस क्लब के ज़ेर एहतमाम कर्नल महमूद गवर्नमेंट मिडल स्कूल से रैली निकाली गई। रैली शुरा ने हम लेकर रहेंगे आज़ादी की सदाएं बुलंद करते हुए पूरे बाजार का चक्कर लगाया। बाद में मेन चौक में हाथों की जंजीर बनाकर इजहार यकजहती की। इस मौका पर रैली शुरा ने सब तक न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अब वो वक्त जल्द आने वाला है जब मकबूजा कश्मीर में बसने वाले हमारे कश्मीरी भी आज़ादी के साथ जिंदगी गुजारेंगे। लाख का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने आप सबको हम सबको ये तौफीक अता फरमाई है कि हम कश्मीरी मज़लूमों की आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ को मिला रहे हैं। मुझे इस स्टेज पर एक दुख भी हो रहा है कि अंजुमन ताजरा गुलपर पता नहीं क्या खा कर सो गई है, जबकि पूरे कश्मीर में तमाम कश्मीरी बल्कि तमाम ममालिक में जहाँ जहाँ कश्मीरी आज यूम यकजहती बना रहे हैं और हम यहाँ पता नहीं क्या हुआ सो गए हैं। मैं अपनी बात को थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ। 15 मार्च 1846 को गुलाब सिंह डोगरा हुक्मरान और अंग्रेज़ों के दरमियान एक माहिदा तय पाया, जिसमें कश्मीरी मुसलमानों की कीमत, इस पाक सरजमी कश्मीर की कीमत चंद नानक शाही सिक्कों के एवज फरोख्त कर दी गई है। उस वक्त से लेकर आज तक कश्मीरी मुजालिम सह रहे हैं और अपनी आज़ादी का हक मांग रहे हैं। इसके बाद 1947 में अंग्रेज़ों ने अपनी चाल चली और कश्मीर की बंदर बांट कर दी। वायदा ये था कि जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है वो पाकिस्तान के हवाले किए जाएंगे। सब तक न्यूज़ की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। पेज को लाइक और फॉलो करें ताकि हर नई वीडियो फौरी आप तक पहुंच सके। लेकिन अंग्रेजों ने वहाँ पर भी अपनी शातिराना चाल चली, पाकिस्तान बन गया। अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर का कुछ इलाका आज़ाद हो गया, लेकिन हमारे हुक्मरान वो सब चीज़ भूल के और आज़ादी की इस नियामत से फ़ायदा ना उठा सके, अपनी अय्याशियों में पड़ रहे। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि दुनिया में तकरीबन 207 ममालिक हैं, जिनमें रूस का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम है और दुनिया में दूसरे नंबर पर जो सबसे बड़ा नहरी निज़ाम है वो पाकिस्तान के पास है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान इतना बड़ा नहरी निज़ाम रखने के बावजूद गंदम की किल्लत है, बिजली का बहरान है, पेट्रोल का बहरान है। ये सब हमारे हुक्मरान की कारकर्दगी है। अल्लाह उन्हें हदायत दे, अल्लाह उन्हें हदायत दे कि उन्हें अकल आ जाए कि इस पाकिस्तान सरजमी की खातर कुर्बानी दें, ना कि अपनी अय्याशी करें। मेरे अजीज़ों, पाकिस्तान एक सरसब्ज़ और शदाब मुल्क है जहाँ एक साल में 4 मौसम रहते हैं और अल्लाह के फजल करम से अगर हुक्मरान हमें अच्छे मिल जाएं तो आप यकीन माने कि पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर इंतहाई काबिल तरीन मुल्क हो जाए, इंतहाई तरक्की करने वाला मुल्क हो जाए। लेकिन हमारे हुक्मरानों ने इस मुल्क को खाया, इस मुल्क को लूटा, इस मुल्क को उनने तबाह बर्बाद कर दिया। अल्लाह उन्हें हदायत दे। मैं एक बार फिर जनाब डॉक्टर मुजम्मिल जैद साहब, जनाब हेडमास्टर साहब और आफ्ताब आर साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम। बहुत शुक्रिया अदा। वो शान सलामत रहती है, जिस दज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी चीज़ है, इसकी क्या बात है। अजीज़ तुलबा, उस्ताद इकराम, बाज़ार से हमारे साथ इस एहतजाज में शामिल होने वाले चिनार प्रेस क्लब के नुमाइंदगान, अवाम इलाका,
آج 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر ساری دنیا کے اندر کشمیری مسلمان منا رہے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ 1947 میں جب بر صغیر تقسیم ہوا تو اس میں جو فیصلہ کیا گیا تھا اس کے مطابق جن ریاستوں کے اندر مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی وہ ریاستیں پاکستان کے ساتھ شامل ہونا تھی، اور جن میں ہندوؤں کی تعداد زیادہ تھی وہ ریاستیں ہندوستان کے ساتھ شامل ہونا تھی۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے کشمیر کے مسلمان کہ جو کشمیر ہزاروں سال سے خود مختار ریاست چلی آ رہی تھی، وہاں کے مسلمانوں کی وہاں سے بدقسمتی شروع ہوئی، غلامی شروع ہوئی کہ اس وقت مہاراجہ ہری سنگھ اور انگریزوں نے ساز باز کر کے ہمارے اس خطہ کو پاکستان کے ساتھ شامل کرنے کی بجائے ہندوستان کے ساتھ شامل کر دیا، اور 75 سال سے ہمارے کشمیری بہن بھائی جو ہے وہ غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ جس نے وہاں پہ قراردادیں پاس کی، آج اس کی قراردادیں ردی کی ٹوکری کی نظر ہو چکی ہیں، اور ہمارے مسلمان بہن بھائی جو کشمیر کے اندر اپنے گھروں کے اندر، اپنے مکانوں کے اندر، اپنے خطے کے اندر پابند سلاسل ہیں، محصور ہیں، ہندوستان جبرانہ قبضہ کیے ہوئے ہیں۔ حالانکہ ہندو کو یہ پتا ہے کہ ہندو کو جنت نہیں مل سکتی، یہ وہی کشمیر ہے جس کو علامہ اقبال نے ایران صغیر کہا تھا، یہ وہی کشمیر ہے جس کو تاریخ دانوں نے فردوس بری کہا تھا، جنت کشمیر کہا تھا۔ شاعر کہتا ہے یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر جنت ہے، جنت کسی کافر کو نہ ملی ہے نہ ملے گی، اس کے باوجود وہ طاقت کے بل بوتے پہ کشمیر کو آج تک اس نے غلام رکھا ہوا ہے۔ میں آج کے سٹیج کی وساطت سے ہندوستان کے اس جابرانہ قبضے کی پرزور مذمت کرتا ہوں، اور اقوام متحدہ سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ اپنی ان قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو رائے شماری کا موقع دیں۔ اقوام متحدہ اس کی بھی دوہری پالیسی ہے، جہاں کوئی مسلمان ملک ہوتا ہے، چاہے وہ فلسطین ہو، کشمیر ہو، وہاں پر اس کی پالیسی اور ہوتی ہے، لیکن جب مسلمانوں کا مسئلہ ہو جائے تو اس کی پالیسی بدل جاتی ہے۔ میں آج کے اس سٹیج کی وساطت سے اقوام متحدہ کے اس دور معیار کی بھرپور مذمت کرتا ہوں، اور آخر میں ہندوستان کو یہ میسج دے کے یہاں سے اجازت چاہوں گا کہ ہندوستان والوں سن لو، ہماری تاریخ سے واقف ہو، مسلمانوں کی تاریخ سے واقف ہو، اگر نہیں پتا تو سلطان صلاح الدین ایوبی کی تاریخ پڑھ رہو۔ سلطان صلاح ایوبی کی صورت میں ہم آپ کے لیے سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن جائیں گے، طارق بن زیاد کی شکل میں ہم اپنی کشتیاں جلا دیں گے، ٹیپو سلطان کی شکل میں ہم آپ کو للکاریں گے، محمد بن قاسم کی شکل میں ہم آپ کا مقابلہ کریں گے، ہم میدان کے شاہ سوار ہیں، ہر محاذ میں آپ کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ میں اقوام متحدہ اور پاکستان سے ایک مرتبہ پھر یہ اپیل کرتا ہوں کہ کشمیری مسلمان بہن بھائیوں کو ہندوستان کے جابرانہ قبضے سے آزاد کرایا جائے۔ میں پر امید ہوں کہ انشاءاللہ تعالی کشمیری مسلمان ایک دن ضرور فتح حاصل کریں گے، اور سارے کا سارا کشمیر جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہوگا، چونکہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونے کی اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ شہرگ پاکستان ہے، اور شہرگ کبھی جو ہے وہ اپنے جسم سے جدا نہیں ہو سکتی۔ میں اسی پہ اجازت چاہوں گا، وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ باور کرا دینا چاہتا ہوں کہ کوئی ہاتھ کوئی تلوار اور کوئی زبان سے لڑتا ہے، کشمیر کا بچہ خالی ہاتھ ہر طوفان سے لڑتا ہے۔ اس کے بعد میں صدر چنار پریس کلب ڈاکٹر مزمل صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यद या रसूल अल्लाह व अला आलिका वस्हबिका वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मैं अपनी तरफ से और अपनी पूरी टीम की तरफ से हेड मास्टर साहब करम महमूद मिडिल स्कूल गुलपर और उन तलबा का मशकूर हूँ कि जिन्होंने वक्त निकाल कश्मीर के लिए, कश्मीरी भाइयों के लिए यौम यतीम के मौका पर यहाँ वक्त दिया। मैं हकीम अहमद हफीज़ साहब, आफ्ताब आरफ साहब और सिविल सोसाइटी के दीगर लोगों का भी मशकूर हूँ कि उन्होंने कश्मीरियों के साथ यकजहती के लिए अपना वक्त निकाला। यौम यकजहती कश्मीर हर साल 5 फरवरी को मनाया जाता है, लेकिन जब से भारत ने अपने आइन के आर्टिकल 370 का खात्मा करके कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म कर दी है, उसके बाद इस दिन की अहमियत मज़ीद बढ़ गई है। तहरीक आज़ादी कश्मीर इंतहाई नाजुक मराइल में दाखिल है। आज पाकिस्तान जो कश्मीर को अपनी शाहराह कहता है, वो हमारे अज़ली दुश्मन के पंजों में जकड़ी हुई है और हम लोग एहतजाजी मुजाहरे और सेमिनार कर रहे हैं। मेरा सवाल है कि रोज़ाना के हिसाब से कश्मीरी कत्ल हो रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, इस्मत दरी हो रही है और हम सिर्फ एहतजाजी मुजाहरे कर रहे हैं। कि मैं सवाल करता हूँ कि क्या हमें सिर्फ मुज़ाकरात ही करने हैं या हमने कोई मौसर हिकमत अमली करनी है? हमें कश्मीर के लिए, कश्मीर की आज़ादी के लिए, उनका साथ देने के लिए एक मौसर इक़दामात की ज़रूरत है। मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से मुतालबा करता हूँ कि एक सिर्फ सेमिनार ना किए जाएँ, सिर्फ एहतजाजी मुजाहरे ना किए जाएँ, बल्कि कश्मीरियों के लिए एक मौसर हिकमत अमली अपनाई जाए और कश्मीर की आज़ादी के लिए एक मौसर इक़दामात उठाए जाएँ। हम कश्मीरियों के साथ हैं और इंशाअल्लाह आखिरी खून तक हम कश्मीरियों के साथ रहेंगे। हमारा खून का आखिरी कतरा भी कश्मीर के लिए, कश्मीर के मुसलमानों के लिए हाज़िर है। इस उम्मीद के साथ कि कहते हैं कि यारा जहाँ कश्मीर है जन्नत, जन्नत किसी काफिर को मिली है ना मिलेगी। मैं स्टेज की वसात से साने पेशावर की भी मज़ामत करता हूँ और उस वाक़े में मुलव्वस लोगों को जल्द गिरफ्तार करने और कड़ी से कड़ी सज़ा देने का मुतालबा करता हूँ। मैं इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। वमा अलैना अल बलाग। इसके बाद में नौजवान रैयत मुजाहिद हावर भाई को मैं दावत देता हूँ कि वो आएँ और अपने जज्बात नौजवानों तक मुंतकिल करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बच्चों, मेरे बड़ों, मेरे साथी कराम और मेरे साफ़ी भाई, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सारे खैर आफियत के साथ होंगे। आज के दिन 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर के नाम से मनाया जाता है और शायर कहता है किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़ बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो इनका हिसाब होगा। शहर की खुशियाँ मनाने वालों शहर के तेवर बता रहे हैं, अभी तो इतनी घुटन पड़ेगी कि सांस लेना अजाब होगा। वो दिन गए जब हर एक सितम को अदाए महबूब कह के खुश थे, अब हम पर कोई ईंट आई तो पत्थर उसका जवाब होगा। मैं रोना अपना रोता हूँ वो हंस के सुनते हैं, मैं रोना अपना रोता हूँ वो हंस के सुनते हैं। उन्हें दिल की लगी एक दिल लगी मालूम होती है। तलब करते हो दाद हुसन वो भी तुम फिर गैरों से, तलब करते हो दाद हुसन वो भी तुम फिर गैरों से। मुझे तो सुन के भी एक आरसी मालूम होती है। न जाए मेरी खंदा लबी पर देखने वाले कि लब पे जहम भी हूँ तो हंसी मालूम होती है। यौम यकजहती कश्मीर। प्यारे बच्चों, एक तो अच्छा लगा कि आप लोगों ने, डॉक्टर साहब ने, मेरे सर ने आज का दिन हमारे गुलपर शहर में मनाया। प्यारे बच्चों, एक बात बताऊं आपको, जस्ट 4-5 दिन पिछले 29 जनवरी को हम कहीं बैठे हुए थे
2:34 थे और योम यकजहती की तैयारी की जा रही थी। वो तैयारी थोड़े दूर की जा रही थी। यकीन मानो जो यकजहती होती है वो यकजहती करने वाले अपने जिस्मों से, अपने खून से, अपनी जानों से, अपनी ताकत से, अपनी कुव्वत से, अपने ईमान से कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह वो यौम यकजहती जो वादी के उस पार होना थी, किश्तवाड़ के अंदर होना थी, अल्हम्दुलिल्लाह हुई है। आप लोग यहाँ मना रहे हैं, यकीन मानो ये आपका जिगर है, आप बना रहे हो, वरना बड़ा मुश्किल है इस दौर के अंदर जहाँ पता नहीं हम क्या क्या सोच रहे होंगे। हमें मसले, हमें परेशानियाँ, हमें काम है। एक बात देखो, मेरा दरख्त कोई काट लेना, मैं उसको मना कर रहा हूँ, मेरा दरख्त नहीं काटना है। यकीन मानो मेरा दरख्त काटे हमारा और आपका, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। मेरे और आपकी ज़मीन पे कोई कब्जा कर ले, मैं और आप लड़ने के लिए तैयार हैं, मरने के लिए तैयार हैं। यकीन मानो ये जम्मू और कश्मीर हमारी सरजमीन है, ये हमारा इलाका है। इस बार जो भी हैं अपने, लेकिन यकीन मानो किसी से बड़ी उम्मीदें नहीं लगाते। अगर आप दुआओं में कश्मीरी को याद रखें, बड़ा काम है। अगर आप इखलाकी मदद करें, बड़ा काम है। सफारती मदद करें, बड़ा काम है। और अगर अस्करी मदद कर रहे हों, यकीन मानो ये बड़ा काम है। तो अपनी दुआओं में अपने कश्मीरी मजलूम भाइयों को याद रखना है। अल्लाह हम सब का हामी नासर हो और अल्लाह हमारी कश्मीरी मजलूम मुसलमानों का हामी नासर हो। सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व अस्हाबि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ो या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। या इलाहुल आलमीन, जितनी कलाम पाक पढ़ी गई है इसका सवाब आका करीम नबी पाक साहिबुल उलाग ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरबार गोरबार में हदियतन, तोहफ़तन, नजरानतन, अक़ीदतन, मुहब्बतन पेश करते हैं। कबूल व मंजूर फरमाओ। या अल्लाह पाक जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला जलीला करके 1,24,000 पैगम्बर यकम बेश इस दुनिया पर तशरीफ़ लाए, पर्दा फरमा के सब के दरबार में पेश करते हैं। कबूल व मंजूर फरमाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन अज़वाज मुत्तहरात अहले बैत खार खुलफाए राशिदीन साहबा इकराम तबा ताबईन तमाम शोहदा इकराम तमाम औलिया इकराम के दरबार में पेश करते हैं। कबूल व मंजूर फरमाओ। खसूस बिलखसूस शोहदा कश्मीर के रूह के साल के लिए पेश करते हैं। कबूल व मंजूर फरमाओ। या अल्लाह पाक जी, शोहदा कश्मीर की कुर्बानियों का सिला कश्मीरी मुसलमानों को आज़ादी नसीब फरमाओ। या अल्लाह पाक जी, कश्मीरी मुसलमानों को आज़ादी नसीब फरमाओ। या अल्लाह पाक जी, शोहदाए पेशावर के रूह को एहसाल सवाब करते हैं। कबूल व मंजूर फरमाओ। या अल्लाह पाक जी, हाज़रीन महफिल के जितने भी दुआईकीन इस दुनिया से पर्दा फरमा गए सब के एहसाल करते हैं। कबूल व मंजूर फरमाओ। या इलाहुल आलमीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला से कश्मीरी मुसलमानों को आज़ादी की दौलत से माला माल फरमाओ। व उफ़व्विदु उमूरना इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़ि नूर रब्बिही ज़िनत फ़र्शि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन।